हेलो प्यारे साथियों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड की तरफ से फाइनली साइंस का जो है मॉडल पेपर सेट जारी किया गया है 2022 एग्जाम के लिए। उसी के सोल्यूशन का जो जितना भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो हम आपको बता दें कि इसमें जो है आपको 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, लेकिन जिसमें से आपको केवल 40 का ही उत्तर देना होगा, है ना। अगर आपका भी लक्ष्य है 400 प्लस नंबर लाना अपने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप जितना भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं इस मॉडल पेपर सेट का, आप इसमें से एक एक प्रश्न को जरूर से याद कर लें, क्योंकि जो है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में हूबहू पूछा जाता है मॉडल पेपर सेट से ही, है ना। तो आप जितना भी प्रश्न आपको कराना है उसको जरूर से याद कर लें। और आपको बता दें कि यह वीडियो लेक्चर नंबर 2 है, इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पे, तो उसको भी जाके आप जरूर से देख लीजिए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है मॉडल पेपर सेट का। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि अड़हुल किस प्रकार का फूल है, यानी कि जो अड़हुल है वह किस प्रकार का फूल है। द्विलिंगी है, एकलिंगी है, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विलिंगी है ना। तो हम आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा वीडियो जो है मॉडल पेपर सेट का सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पर अपलोड किया जाना है आगे, है ना। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा लें, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, क्या बोल रहा है कि स्त्रियों में कौन सा जो है लिंग गुणसूत्र होता है, यानी जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो है कौन सा जो है गुणसूत्र पाया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन बोला कि एक्स वाई गुणसूत्र, बी नंबर ऑप्शन बोला कि एक्स एक्स गुणसूत्र, और सी नंबर ऑप्शन बोला कि वाई एक्स गुणसूत्र, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि वाई वाई गुणसूत्र। यह भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स एक्स जो गुणसूत्र है वह स्त्रियों में पाया जाता है ना। तो आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में यह जो प्रश्न है बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 नंबर, क्या बोल रहा है कि कीटों के पंखा और चमगादड़ों के पास किस तरह का अंग होता है, यानी जो कीट होते हैं उनके पंख में और जो चमगादड़ों का पंख होता है उसमें किस प्रकार का जो है अंग पाया जाता है। समजात अंग, या फिर अवशोषी अंग, या फिर समवृत्ति अंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवृत्ति अंग। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप उसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि जो प्राकृतिक चयन है उसका सिद्धांत जो है किसने दिया था। लेमार्क ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर डार्विन ने, या फिर स्पेंसर ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है देगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। यानी कि जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो वह दिया था डार्विन साहब ने, है ना। इसीलिए इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम आपको बता रहे हैं कि इस मॉडल पेपर सेट में जितना भी प्रश्न आपको करा रहे हैं सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में इससे जो है बहुत सारा प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा आपको। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द ऑर्गन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, यानी कि द ऑर्गन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। डार्विन के द्वारा, ओपेरिंग्स के द्वारा, या फिर लेंगमार्क के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन के द्वारा जो है द ऑर्गन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी गई है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6 नंबर, क्या बोल रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण है, यानी कि जो समजात अंग है उसके उदाहरण क्या है। हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, या फिर हमारे दांत और हाथी के दांत, या फिर आलू और घास के ऊपरी भूस्तरीय, या फिर इनमें से सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, यानी कि ये जो दोनों हैं ये जो है समजात अंग हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको जरूर से याद कर लें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7 नंबर, क्या बोल रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका के गुणसूत्रों में कितनी युग्म होते हैं, यानी कि जो मानव शरीर है उसमें कोई भी कोशिका है उसमें गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, यानी कि कितने जोड़े पाए जाते हैं।
21 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े या फिर 46? तो इसमें जो है बच्चों का बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 23 जोड़े। 23 जोड़े यानी कि 46 युग्म, है ना। अरे 46 गुणसूत्र। यहां पे देखिए जब युग्म पूछेगा यानी कि जोड़ा पूछेगा तो 23, और कितने गुणसूत्र होते हैं तो उसका आंसर होगा 46, है ना। तो आपको इसको जरूर से याद रखिएगा कि अगर युग्म पूछे, युग्म यानी कि जोड़ा पूछे तो 23 जोड़ा, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46, यानी कि 23 दूना 46, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वह है 9 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में पाए जाने वाले पौधों का चयन किया, यानी कि कौन से बगीचे में पाए जाने वाले कौन से पौधों का चयन किया। यानी कि मेंडल साहब थे, उन्होंने जो है बगीचे में पाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया अपने प्रयोग के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन बोला कि साधारण मटर, बी नंबर ऑप्शन बोला कि गुड़हल, और सी नंबर ऑप्शन बोला कि गुलाब, और डी नंबर ऑप्शन बोला कि सहतूत। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण मटर। हम आपको बता रहे हैं कि ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर। क्या बोल रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, यह कहलाता है। यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है विभिन्नता तथा आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर आनुवंशिकी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकी, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 11 नंबर। क्या बोला कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है, यानी कि जो अफ्रीकी मानव है उनका जो है सबसे निकट संबंध किससे है, यानी कि वे किससे मिलते जुलते हैं। चिंपांजी से, गोरिल्ला से, बंदर से या फिर गिलहरी से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिंपांजी से, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 13 नंबर है। क्या बोल रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वे बने होते हैं किससे बने होते हैं। डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा गया प्रश्न यह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए तथा प्रोटीन दोनों से। अगला प्रश्न है 14 नंबर। क्या बोल रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, यानी कि जो जीन शब्द है उसको किसने प्रस्तुत किया था। मेंडल ने, डार्विन ने, जॉनसन ने या फिर लैंगमार्क ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मार्क ने। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न 15 नंबर है। क्या बोल रहा है गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं, यानी जो गुणसूत्र होते हैं वे कहां पाए जाते हैं। कोशिका में, उत्तक में, केंद्रक में या फिर इनमें से सभी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक में। अगला प्रश्न है 16 नंबर। क्या बोल रहा है कि मेंडल ने मटर के पौधों में किन विभिन्न विकल्प लक्षणों को चयनित किया, यानी कि मेंडल साहब जो थे वे मटर के पौधों में कौन से विभिन्न विकल्पों के लक्षणों को चयन किए। लंबा, गोल, चिपटा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल। अगला प्रश्न है 17 नंबर। क्या बोल रहा है कि पुरुषों में कौन सा जो लिंग है गुणसूत्र होता है, यानी जो पुरुष होते हैं उनमें जो है लिंग गुणसूत्र इनमें से कौन होता है। एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स एक्स गुणसूत्र, वाई एक्स गुणसूत्र या फिर वाई वाई गुणसूत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है जगह ऑप्शन नंबर ए, एक्स वाई गुणसूत्र जो है मनुष्यों में पाया जाता है। और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जरूर से याद कर लें, है ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो 18 नंबर। क्या बोल रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि वंशागत जो नियम है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, जेसी बोस के द्वारा या फिर गॉर्ग जॉन मेंडर के द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गॉर्ग जॉन मेंडर के द्वारा जो है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया गया था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह 20 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न कि मेंडल ने मटर कुल के पौधों यानी कि पाइमस
सिटी बॉम्ब के कुल कितने जोड़े विकल्प लक्षण का अध्ययन किया था। यानी कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने जो है जो मटर के कुल के जो पौधे हैं उनके जो है कितने जोड़ों का जो है अध्ययन किया था, यानी कि उनके लक्षणों का अध्ययन किया था। 2 जोड़े, 3 जोड़े, 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7 जोड़े। अगला प्रश्न है 21 नंबर। क्या बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के किस पौधे का चयन किया था। यानी कि जो मेंडल साहब थे उन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था, मटर का, सेम का, चना का, या फिर इनमें से सभी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मटर का। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले, है ना। और आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मिलेगा, आप वहां पे जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जो है फ्री में आपको वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यह जो हमारा नंबर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन लिख के सेंड कीजिए मैसेज, हम आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, है ना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है। यह प्रश्न आपको हम पीछे करा चुके हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक्स। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 23 नंबर। क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वो जंतु है जो कि एक उभयलिंगी है, केंचुआ, मछली, शेर या फिर बकरी। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। अगला प्रश्न है 19 नंबर। यह प्रश्न जो है यहाँ गलती से आ गया है टाइपिंग मिस्टेक से, तो इसका भी उत्तर देख लीजिए। क्या बोल रहा है प्रश्न कि उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल के प्रयोग किए गए थे। यानी कि वो कौन सा पौधा था जिस पे जो है मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर का जो पौधा था उस पर जो है मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है 24 नंबर। क्या बोल रहा है कि जीवन उत्पन्न के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। यानी कि जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ उस समय जो है पृथ्वी का जो है वातावरण कैसा था, उपचायक, अपचायक, या फिर उपचायक एवं उपचायक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचायक। अगला प्रश्न है 25 नंबर। क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। यानी कि जो प्राकृतिक चुनाव है उसके द्वारा जीवों का चयन क्या कहलाता है, डार्विनवाद या फिर लैंगमार्कवाद या फिर मेंडलवाद या फिर सूक्ष्म विकास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विनवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 26 नंबर। क्या बोला है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित में से किसको जो है आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न 27 नंबर। क्या बोला है कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। यानी कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका भी आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैंगमार्क के द्वारा, है ना। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 29 नंबर। क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है, XX, XY, YY या फिर XO। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XX, है ना। और जो पुरुषों में पाया जाता है वह क्या है, XY। इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर। क्या बोल रहा है कि मानव में ऑटोसोमों की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़े, 23 जोड़े, 11 जोड़े या फिर 24 जोड़े। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए ऑटोसोम पूछा है, क्रोमोसोम नहीं पूछा है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑटोसोम पूछा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 जोड़े। अगला प्रश्न है 31 नंबर। क्या बोल रहा है? मनुष्यों में लिंग निर्धारण कहलाता है, यानी कि जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण वह क्या कहलाता है? ऑटोसोम या फिर लिंग क्रोमोसोम या फिर ए बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिंग क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है 23 नंबर। क्या बोल रहा है कि मानव में युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि मानव में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 जोड़े। और यहां पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 जोड़े। और यही अगर आप देखें, यहाँ पे पीछे हम आपको बताए थे यहाँ पे कि ऑटोसोम अगर पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा 22 जोड़े। अगर वही आपको क्रोमोसोम पूछे, अरे गुणसूत्रों का युग्मों का गुणसूत्र पूछे, तो वो हो जाएगा 23 जोड़े। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। आप इसको जरूर से याद कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर यहाँ पे 22 जोड़े हो गए या फिर 23 जोड़े, तो आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं 34 नंबर। क्या बोल रहा है कि बच्चों के लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी जो बच्चों का लिंग निर्धारण है बच्चा का, वह किस पर निर्भर करता है? पिता के एक्स गुणसूत्र पर, या फिर माता के वाई गुणसूत्र पर, या फिर पिता के वाई गुणसूत्र पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी पिता के वाई गुणसूत्र पर। अगला प्रश्न है 35 नंबर। क्या बोल रहा है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहां हुई थी, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहां हुई थी? स्थल पर, जल पर, आकाश में, या फिर अग्नि में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल में, यानी कि जो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहां हुई थी? तो वह हुई थी जल में, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे हम आपको 35 प्रश्न कराए, और ये 35 प्रश्न जो है मॉडल पेपर सेट के प्रश्न थे। अगर आपको ये 35 प्रश्न जो है अच्छे लगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, है ना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर से शेयर करें, है ना, ताकि उनका भी जो है तैयारी अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।